Hello everyone, this is E. Today I welcome you on my YouTube channel E Family. So this is my second part over newspaper reading. So आज सेकेंड पार्ट है और अब हम अंडरस्टैंड करेंगे ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन। और ये द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है और ये ओल्ड न्यूज़ है, बट यहाँ पे हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे इसकी वर्ड मीनिंग्स को और एडियम एंड फ्रेजेस को। जो टिपिकल एडियम और फ्रेजेस होंगे वो सब हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ टू प्लांट सीड्स विद एयरक्राफ्ट एंड और डार्ट्स। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है डार्ट्स। अब इसका मतलब क्या होता है, डार्ट्स का मतलब क्या होता है? तो डार्ट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम प्लांट को प्लांटेशन करते हैं, यानी प्लांट को लगाते हैं। ये साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल मेथड होते हैं प्लांट लगाने के। सो इसको आगे हम समझेंगे इसके बाद। सो हाउ टू प्लांट सीड्स विद एयरक्राफ्ट, यानी उनकी जो सीड्स है उनको कैसे प्लांट करें एयरक्राफ्ट के थ्रू, ये पूरा इसके अंदर दिया गया है। सो यहां से स्टार्ट करते हैं। ऑन मंडे द दिल्ली हाई कोर्ट आस्क्ड फॉरेस्ट अथॉरिटीज इफ सीड्स कुड बी प्लांटेड इन एन एक्सेसिबल एरिया बाय थ्रोइंग डार्ट्स कंटेनिंग देम फ्रॉम हेलीकॉप्टर्स। सो सोमवार को, यानी ये न्यूज़ है 5 दिसंबर 2019 की, बट यहाँ पे 4 दिसंबर की बात थी। ये एक्सप्रेस न्यूज़ सर्विस में दी गई है। ये ऑन मंडे यानी सोमवार को द दिल्ली हाई कोर्ट, यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने आस्क्ड फॉरेस्ट अथॉरिटीज, यानी फॉरेस्ट के जितनी अथॉरिटीज थी उनसे पूछा क्या इफ सीड्स कुड बी प्लांटेड, अगर जो बीज थी अगर प्लांट की जा सके, इफ क्या सीड्स जो होती हैं प्लांट की जा सकती हैं इन एक्सेसिबल एरियाज, यानी ऐसे एरियाज जहां पे पहुंचा नहीं जा सकता, बाय थ्रोइंग डार्ट्स कंटेनिंग देम फ्रॉम हेलीकॉप्टर्स, यानी डार्ट्स को फेंक कर। अब यहाँ पे डार्ट्स जो होता है ये टेक्नोलॉजिकल मेथड होता है जिसके थ्रू प्लांटेशन किया जाता है। कंटेनिंग देम फ्रॉम हेलीकॉप्टर्स, यानी हेलीकॉप्टर के थ्रू ये वर्किंग की जाएगी। ऐसे कौन पूछा? यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा। जस्टिस GS Sistani and Justice A.J. Bahamvani were hearing a public interest litigation it had initiated in 2015 on air quality in Delhi. So दिल्ली की एयर क्वालिटी बहुत ही वर्स्ट है, वहाँ की कंडीशन कुछ गड़बड़ है। सो 2015 में एक लोगों की सुरक्षा और लोगों की जनहित के लिए एक यहाँ पे योजना बनाई गई थी जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इट हैड इनिशिएटेड, और जो ये 2015 में स्टार्ट हुई थी, यानी इनिशिएट हुई थी। इनिशिएट मीन्स स्टार्ट हुई थी। सो इट हैड इनिशिएटेड इन 2015 ऑन एयर क्वालिटी इन दिल्ली, और किसके बेसिस पे? एयर क्वालिटी के बेसिस पे। सो जस्टिस GS सिस्तानी, यानी जस्टिस जो वहाँ के थे GS सिस्तानी और जस्टिस AJ बहामभानी, यानी 2 लोग थे वहाँ पे। वर हियरिंग अ पब्लिक इंटरेस्ट, यानी जो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी जो PIL को हियरिंग कर रहे थे, यानी सुनवाई उसकी कर रहे थे। अब PIL 2 was filed last year by 2 law स्टूडेंट्स, यानी जो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ये फाइल किया भी गया था। 2 वॉज फाइल लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर भी इसको फाइल किया गया था बाय 2 लॉ स्टूडेंट, यानी लॉ के 2 स्टूडेंट थे, उन्होंने फाइल किया था इसको। एरियल सीडिंग इज जनरली डन बाय स्प्रेइंग सीड्स थ्रू एन एयरक्राफ्ट, यानी जो एरियल सीडिंग है यानी एरिया में जो बुआई होती है, यानी सीडिंग यानी बीज का छिड़काव जो होता है, इज जनरली डन बाय स्प्रेइंग सीड्स, यानी ये होता कैसे है, कैसे डन होता है, यानी कैसे होता है ये? सो स्प्रेइंग सीड्स, यानी सीड्स जितने बीज होते हैं उनको स्प्रे किया जाता है, यानी छिड़काव के थ्रू एन एयरक्राफ्ट, एक एयरक्राफ्ट के थ्रू होता है।
हेलीकॉप्टर और अ ड्रोन, यानी हेलीकॉप्टर से भी हो सकता है और ड्रोन से भी होता है। अ वेरिएशन ऑफ डार्ट सीडिंग हैज बीन यूज्ड इन द पास्ट इन दिल्ली बट फ्रॉम द ग्राउंड, यानी एक ऐसा वेरिएशन अलग टाइप्स का डार्ट की सीडिंग यानी ऑफ डार्ट सीडिंग हैज बीन यूज्ड इन द पास्ट इन दिल्ली, यानी पहले तो इसका यूज एक बार किया गया है, कई बार किया गया है, बट फ्रॉम द ग्राउंड यानी बट इसको ग्राउंड के थ्रू किया गया है, यानी कैसे ग्राउंड लेवल पे इसको किया गया। एग्रीकल्चर फ्रॉम द एयर, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ एग्रीकल्चर फ्रॉम द एयर। अब यहाँ पे क्या इसका मतलब हुआ कि एग्रीकल्चर होगी वो भी एयर के थ्रू होगी, यानी हवा से कैसे एग्रीकल्चर करेंगे अब यहाँ पे दिया है। एरियल मेथड्स, यानी एरियल मेथड्स इन एग्रीकल्चर कैन बी यूज्ड, यानी एरियल मेथड्स इन एग्रीकल्चर कैन बी यूज्ड, यानी एरिया में कई प्रकार के मेथड्स एग्रीकल्चर के लिए यूज किए जा सकते हैं। टू प्लांट क्रॉप्स, यानी जो क्रॉप्स हैं यानी फसलें जो हैं उनको प्लांट करने के लिए, और स्प्रे पेस्टिसाइड या पेस्टिसाइड के छिड़काव के लिए। इट इज़ क्विक, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही क्विक है यानी तेज है। एंड रीचेज अदरवाइज इन एक्सेसिबल एरियाज, और ये पहुंचती कहाँ पे है, बल्कि ये वहाँ पहुंच जाती है इन एक्सेसिबल एरियाज, जहाँ पे नहीं पहुंचा जा सकता, जहाँ पे अनरीचेबल है यानी इम्पॉसिबल है पहुंचने के लिए। इट हैज़ बीन यूज्ड विद वैरिंग डिग्रीज ऑफ सक्सेस अराउंड द वर्ल्ड। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है विद वैरिंग डिग्रीज ऑफ सक्सेस। न्यूज़पेपर वाले जनरली ऐसे कुछ टिपिकल फ्रेम को, यानी एक प्रकार का फ्रेम ही है ये, इसको यूज करते हैं। सो इट हैज़ बीन यूज्ड विद वैरिंग डिग्रीज ऑफ सक्सेस अराउंड द वर्ल्ड, यानी ये जो प्रोसेस है एयर के थ्रू प्लांटेशन करने का अलग अलग एरिया में जो सक्सेसफुल कंट्रीज हैं उनको ये यूज कर चुकी हैं। इन द यूएस द यूज ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस dates back to an experiment in Ohio in 1921. So in the US, यानी US में the use of aircraft, यानी एयरक्राफ्ट का जो यूज है फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, यानी जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यानी खेती के पर्पस के लिए, डेट्स बैक। अब यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ड भी यूज हुए है डेट्स बैक, यानी डेट बैक। डेट बैक मीन्स होता है एक पास्ट के समय में किसी टाइम को फिक्स कर देना। सो इसको बोलते हैं हम लोग, यानी टाइम फिक्स है, अब वहां से कुछ स्टार्ट करना। टू बिगिन समथिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, लाइक डेट्स बैक। यहाँ पे तो इस समय से स्टार्ट कब होता है, सो डेट्स बैक यानी स्टार्ट होता है टू एन एक्सपेरिमेंटल इन ओहियो, यानी ओहियो में स्टार्ट होता है इन 1921 में, यानी 1921 में। तो ये टाइम पीरियड है, और ये डेट बैक मीन्स स्टार्ट होता है कहाँ पे, पास्ट में ये स्टार्ट होता है। When US Army pilot Lieutenant John A. McCready, जब US Army पायलट यानी लेफ्टिनेंट जॉन मैक्रेडी अंडर द डायरेक्शन ऑफ द ओहियो डिपार्टमेंट, यानी डायरेक्शन किसके थे, किसके दिशा अनुसार, सो ओहियो डिपार्टमेंट के अनुसार ऑफ एग्रीकल्चर, एक डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर की, यूज्ड अ मॉडिफाइड कर्टिसिस GN6 टू स्प्रे, यानी एक ऐसी मॉडिफाइड यानी बनी हुई टेक्नोलॉजिकल यानी टेक्नोलॉजी से भरी हुई ये कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया गया टू स्प्रे लेड आर्सेनेट, यानी एक पेस्टिसाइड हो सकते हैं या इंसेक्टिसाइड हो सकता है, किसी भी प्रकार का दो चीज बनाया, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेड आर्सेनेट टू स्प्रे यानी छिड़काव के लिए, डस्ट आर्सेनेट डस्ट ओवर कैटाल्पा ट्रीज टू किल स्फिनिक्स मोस लावे। सो यानी जो डस्ट है, ये जो लेड आर्सेनेट है, वो कैटाल्पा ट्रीज यानी ऐसे जो ट्रीज हैं इस पे क्या करने के लिए, छिड़काव करने के लिए, टू किल यानी मारने के लिए। तो एक हिसाब से ये इंसेक्टिसाइड ही हो सकता है। स्फिनिक्स मोथ लार्वेल, ये एक प्रकार का जीव जंतु हो सकते हैं, छोटे मोटे कीड़े हो सकते हैं ये। अकॉर्डिंग टू द US नेशनल एग्रीकल्चर एविएशन एसोसिएशन, यानी यूएस की जो नेशनल एग्रीकल्चर एविएशन एसोसिएशन है, यानी NAAA एक संस्था है। सच एयरक्राफ्ट यूज टू बी कॉल्ड
क्रॉप डस्टर्स, यानी जो एयरक्राफ्ट है इनको क्या कहा जाता था, क्रॉप डस्टर्स के नाम से जाना जाता था। एन एक्सप्रेशन मेड फैमिलियर वर्ल्ड वाइड बाय अल्फ्रेड हिचकॉक्स 1959 फिल्म नॉर्थ बाय नॉर्थ वेस्ट, यानी एक एक्सप्रेशन मेड फैमिलियर वर्ल्ड वाइड बाय अल्फ्रेड हिचकॉक्स 1959, यानी एक मूवी थी जिसके थ्रू ये फैमिलियर प्रसिद्ध हुई और उस फिल्म का नाम क्या था, नॉर्थ बाय नॉर्थ वेस्ट। सो इन इंडियन मार्केट्स methods available for seeding include seed balls which have seeds packed inside a ball made out of mud and clay। so इंडियन मार्केट में यानी भारतीय बाजारों में मेथड्स अवेलेबल फॉर सीडिंग इंक्लूड सीड बॉल्स। सो ये जो मेथड यूज होते हैं सीडिंग के लिए उनमें क्या यूज होता है, सीड बॉल यूज होती है, विच हैव सीड्स पैक्ड, जिनमें बीज के पैकेट होते हैं, इनसाइड अ बॉल यानी बॉल के अंदर, मेड आउट ऑफ मड यानी किससे बने हुए होते हैं, मड के यानी कीचड़ के, और या तो क्ले के बने हुए होते हैं। सच बॉल्स कैन बी एयरली डिस्पर्स्ड, यानी जो ऐसे बॉल्स होते हैं एयरली क्या होते हैं, डिस्पर्स किए जा सकते हैं, यानी उनको फैला देते हैं, डिस्पर्स यानी बिखेर देते हैं। डार्ट्स फॉर सीड ट्रांसफर, यानी जो डार्ट्स यानी टेक्नोलॉजिकल जो प्लांटेशन की जो इंस्ट्रूमेंट है, सो वो डार्ट्स फॉर सीड ट्रांसफर, यानी सीड को ट्रांसफर करने के लिए इसमें देखो बताया गया है। डार्ट सीडिंग इज यूज्ड विद द सेम ब्रॉड ऑब्जेक्टिव एज एरियल सीडिंग। सो जो डार्ट सीडिंग है ये यूज्ड होती है, यानी इसको की जाती है विद द सेम ब्रॉड ऑब्जेक्टिव एज एरियल सीडिंग, यानी एरिया वाइज सीडिंग के लिए। प्लांटेशन इन इनएक्सेसिबल एरियाज, यानी प्लांटेशन जो होता है जहाँ पे नहीं पहुंचा जा सकता है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स थ्रोइंग, और प्रोसेस क्या क्या इन्वॉल्व करता है, थ्रोइंग डार्ट्स को थ्रो करने के लिए, कंटेनिंग सीड्स, जो क्या कंटेन रखता है, क्या रखता है उसके अंदर, एक सीड्स यानी मतलब बीज रखते हैं, ऑन टू एन ओपन ग्राउंड, और एक ओपन ग्राउंड में इसको किया जाता है। अ मेथड यूज्ड इन असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक जो मेथड है यूज्ड यानी किया गया था कहाँ पे, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इन द लेट 1990s, यानी 1990 के दशक में इसको किया गया था। डिस्क्राइब्ड एज अ वेरिएशन ऑफ डार्ट सीडिंग, इसको एक डार्ट सीडिंग के नाम से डिस्क्राइब किया गया, अलग टाइप्स का। डिड नॉट इंगेज अ हेलीकॉप्टर, इसमें हेलीकॉप्टर का यूज नहीं किया गया। दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सोर्सेज सेड, यानी दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट वाले लोगों ने इसको कहा, बताया ऐसा। द डिपार्टमेंट यूज्ड अ लॉन्ग आयरन रॉड टू एक्सेस ग्राउंड, यानी जो डिपार्टमेंट है क्या यूज की, अ लॉन्ग आयरन रॉड यूज की टू एक्सेस ग्राउंड में पहुंचने के लिए, दैट कुड नॉट बी रीच्ड, जो नहीं दैट जहां पे नहीं पहुंचा जा सकता था, ड्यू टू श्रबरी, और श्रबरी के कारण। अब यहाँ पे एक वर्ड श्रबरी यूज हुई है। श्रबरी एक ऐसे एरिया को बोला जाता है जहां पे श्रब ज्यादा होता है। श्रब क्या होता है, श्रब्स ऐसे झाड़ियों को बोला जाता है जो अपना एक एरिया बना के रखती हैं, एक पेड़ होते हैं, छोटे छोटे पेड़ होते हैं जिनमें कई प्रकार के झुंड बना के रखते हैं, वो उनको श्रब्स बोलते हैं, और ये एरिया श्रबरी जो होता है एरिया को बोला जाता है। सीड्स वर पुट इनटू द रॉड, यानी सीड्स को क्या किया जाता है, रॉड में पुट किया जाता है, रखा जाता है। व्हेन द रॉड वाज इंसर्टेड, जब रॉड को अंदर इंसर्ट किया जाता है ग्राउंड में, एंड देन रिमूव्ड, जब उसको हटाया जाता है, द सॉइल वुड कवर द सीड, यानी जो मिट्टी होती है वो सीड को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। अनलाइक, बट इसके अपोजिट डायरेक्शन में या अपोजिट में, इन एरियल प्लांटेशन, जो एरिया का प्लांटेशन होता है, व्हेन सीड्स आर थ्रोन, जब सीड्स को फेंक दिया जाता है कहाँ पे, एक ओपन ग्राउंड पे, इनटू ओपन ग्राउंड यानी खुले मैदान में। इन एरियल सीडिंग, यानी एरियल जो एरिया वाइज सीडिंग जो होती है, मेनी सीड्स, उसमें काफ़ी सीड्स जो होती हैं, फेल टू जर्मिनेट, यानी जो फेल टू जर्मिनेट, वो उगने में, जब आप ऐसे ही खुले में छोड़ दोगे तो उगने में उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यानी फेल हो जाती हैं। जर्मिनेट यानी उगने में। सोर्सेज सेड, यानी सोर्स ने कहा, ऐसे वहाँ के लोगों ने कहा। इफ डार्ट प्लांटेशन
if dart plantation is done from a low flying helicopter, seeds can reach deeper into the ground. अगर डार्ट प्लांटेशन यानी जो छोटे छोटे उसमें इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, अगर उनको फेंका जाता है ऊपर से नीचे की ओर, सीड्स कैन रीच डीपर इनटू द ग्राउंड, सो नीचे घुस सकते हैं उसके, यानी ग्राउंड में नीचे गिर सकते हैं इसमें. प्लांटेशन विद बोथ एरियल एंड डार्ट प्लांटेशन इज कैरिड आउट क्लोज टू द ऑनसेट ऑफ मानसून. सो जो प्लांटेशन विद बोथ एरियल एंड डार्ट प्लांटेशन, जो दोनों प्लांटेशन होते हैं, दोनों प्रोसेस जो होते हैं एरियल वाइज और डार्ट प्लांटेशन, इज कैरिड आउट, यानी इसको अब कैरी आउट यहाँ पे यूज किया गया है फ्रेजल वर्ब. इसका मतलब होता है इस प्रोसेस को सक्सेसफुली कर लेना, यानी अंजाम देना किसी चीज का. कैरिड आउट क्लोज टू द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, इसी समय, यानी ऑनसेट ऑफ मॉनसून यानी इसी के मॉनसून के पास में. एज वाटरिंग द सीड्स इज ऑफन चैलेंजिंग इन एक्सेसिबल एरियाज. एज वाटरिंग द सीड्स यानी जो सीड्स के लिए जो पानी की जो इम्पोर्टेंस होती है, इज ऑफन चैलेंजिंग, वो ज़्यादातर चैलेंजिंग होती है इन एक्सेसिबल एरियाज, यानी उनको वाटरिंग करना बहुत ही चैलेंजफुल होता है. यानी हम जनरली जल्दी से इनको वाटरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी एरिया जो होता है वो इन एक्सेसिबल एरिया होता है, वहाँ पे पहुँचा नहीं जा सकता. द केस इन दिल्ली हाई कोर्ट. अब दिल्ली हाई कोर्ट का क्या केस है? The High Court has been issuing orders relating to air pollution from time to time. यानी जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो इशू करती आ रही है ऑर्डर्स को रिलेटिंग टू एयर पॉल्यूशन, यानी जो एयर पॉल्यूशन की विषय में फ्रॉम टाइम टू टाइम अपडेट देती चली आ रही है. एंड डिस्कस्ड सेवरल आइडियाज, और काफ़ी आइडियाज जो थे उनको क्या क्या डिस्कस्ड की विद द चीफ कंजर्वेटर, यानी जो मुख्य कंजर्वेटर थे ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के. ऑन मंडे, सोमवार को, इट आस्क्ड, उन्होंने क्या कहा, पूछा, हैव यू थॉट ऑफ थ्रोइंग डार्ट्स फ्रॉम हेलीकॉप्टर्स इन ऑर्डर टू सो सीड्स इन एरिया विच आर जनरली इनएक्सेसिबल. क्या आप लोगों ने इसके विषय में सोचा है डार्ट्स को फेंकने के लिए, यानी हेलीकॉप्टर से, फ्रॉम हेलीकॉप्टर ऊपर से नीचे, जिससे अच्छी तरह सीडिंग हो सके. इन ऑर्डर टू सो सीड्स, किसके लिए, यानी सीड्स को बोने के लिए. इन एरियाज विच आर जनरली इनएक्सेसिबल, यानी ऐसे एरिया जो इनएक्सेसिबल हैं, यानी उनको यूज किया जा सके. तो इनएक्सेसिबल मीन्स जहाँ पे नहीं पहुँच सकते, वहाँ पे क्या इसको सीडिंग की जा सकती है, यानी प्लांटेशन किया जा सकता कि नहीं. तो ये क्वेश्चन था. तो एन ऑफिसर ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया था हाई कोर्ट के थ्रू, दिल्ली हाई कोर्ट के थ्रू. बट यहाँ पे आंसर एन ऑफिसर ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर ने आंसर दिया. डिपार्टमेंट कंटेंडेड, यानी इस बात को एक हिसाब से मेंटेन किया, दैट इन दिल्ली देर इज नो पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, दिल्ली में कोई ऐसा पार्ट नहीं है दैट इज इनएक्सेसिबल, जहाँ पे नहीं पहुंचा जा सकता, यानी हर जगह एक्सेसिबल है, ऐसे उन्होंने कहा. He also submitted, उन्होंने ये भी सबमिट किया, दैट देर इज नो नीड फॉर सच टेक्नोलॉजी, यानी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है कि जहाँ पे हम लोग को डार्ट की इम्पोर्टेंस पड़े. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़पेपर रीडिंग चैप्टर. Thank you so much everybody. I hope you have understood it very well. So I thank you. I hope you keep learning and you keep enjoying everybody. Thank you so much. अब नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में हम लोग न्यूज़पेपर रीडिंग मिलते हैं. थैंक यू सो मच everybody. You are loved ones. Thank you.